हेलो बच्चों, केएस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि √2, √3, √4, √5 यानी कि रूट की चीजें हमें नंबर लाइन पे ड्रा करना हो तो कैसे ड्रा करेंगे। आइए समझाते हैं, इसे बहुत आसान तरीके से बताते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। √2 को हमें नंबर लाइन पे ड्रा करना है, √3 को ड्रा करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस हम पहले ड्रा कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस हमारा कुछ इस तरह से हम इसको ड्रा करते हैं। अब ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस। अब हम किसी डिस्टेंस से यहां से लेकर के यहां तक मान लेते हैं, इसको नाम देते हैं ए और यहाँ पे क्या है बी। तो जितना डिस्टेंस हम ये लिए हैं, मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट है, यहां से यहां तक का 1 यूनिट है, उतना ही डिस्टेंस हम यहां से यहां तक लेंगे, ये भी हमारा 1 यूनिट ही होगा। इसका नाम हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा आपका सी। तो ये डिस्टेंस है हमारा 1 यूनिट। अच्छा, यूनिट का मतलब यह है कि हो सकता है कि 1 mm हो, मिलीमीटर, या 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, या 1 इंच हो, या 1 फीट हो, जो भी हो, नाम नहीं दिया गया है। यूनिट का मतलब यही होता है कि हम चाहे जिस चीज पे रखेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे न तो mm लिखा गया है, न सेंटीमीटर है, कुछ भी नहीं दिया गया, तो 1 यूनिट नाम दिया गया है और ये भी हमारा 1 यूनिट। तो हम ये देख रहे हैं कि पाइथागोरस रूल हम यहाँ पे लगाते हैं। कैसे? अगर हम इस चीज को यहां से इसको ड्रा करना हो अगर, तो क्या होगा यहाँ पर, यानी कि यह AC हुआ। तो AC है कितना, तो पाइथागोरस रूल ये कहता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। यानी कि AC तो ऐसे रहेगा और रूट में हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, रूट में 2, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा √2 हमें मिलेगा। सिमिलरली इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पर हम, अगर हम ये चीजें हम इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि 1 यूनिट यहाँ पर भी है, 1 ही है, इसका नाम दिया गया है D, यानी कि A B C और यह D। तो यहां से जब हम इसको ड्रा करेंगे, ये चीजें यहां पर मिला रहे हैं, ये चीजें जब हम इसको मिला रहे हैं, तो फिर AD कितना हुआ, तो यहाँ पर पाइथागोरस रूल ही काम करेगा। तो यानी कि AD का स्क्वायर इक्वल टू हमको मिल जाएगा। इसके लिए यह हमारा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस, फिर लाइन टेढ़ी लग रही है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा AD का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा AC स्क्वायर और प्लस DC का स्क्वायर। तो AC की जगह पे कितना है, रूट में 2, इतने का स्क्वायर, और प्लस DC की जगह पे है 1 है यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर, यानी कि AD हमको मिलेगा रूट के अंदर इतना। तो AD कंप्लीट रूप से मिल जाएगा हमको 2 2 जा 4, नहीं ये तो कट गया ना, तो ये मिलेगा हमको 2 और प्लस 1 रूट के अंदर, यानी कि रूट में हो जाएगा हमारा 3। तो ये कितना होगा, रूट में 3 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम और आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं ऐसे, ये हमारा 1 यूनिट ही है, ये भी हमारा 1 यूनिट, इसका नाम देते हैं E। और जब हम इसको मिलाएंगे तो हम AE हमको निकालना पड़ेगा। तो AE अगर हम निकाल रहे हैं तो AE का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा। अब ये AE के लिए ये चीजें बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यह बेस है, यह आधार है, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर और प्लस DE का स्क्वायर, यह D है, DE का स्क्वायर। तो AD की जगह पे कितना है, रूट में 3 और प्लस ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, और ये रूट में है, यानी कि 3 + 1 इक्वल टू क्या होगा, रूट में 4। तो AE हमको मिला, AE हमको मिल जाएगा रूट में 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रूट में 4। एक स्टेप और बताते हैं, √5 क्या होगा। तो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक का, ये है आपका F। तो जब इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो AF कितना मिलेगा। तो यहाँ देखिए AF हमको निकालना है, तो AF का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेनियस। तो AE यहाँ लिखेंगे AE का स्क्वायर और प्लस FE, तो F और E का स्क्वायर।
तो ए कितना है, रूट में 4 और प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो ए एफ इक्वल टू रूट के अंदर क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 4 + 1 यानी कि रूट के अंदर 5, तो इसको लिखेंगे हम रूट में 5। और अब आप डॉट डॉट करके ऐसे जितना भी निकालना चाहे वैसा निकाल सकते हैं। तो ये रहा सबसे आसान तरीका, इस तरह से हम √2 को नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। और मेन बताते हैं कि √2 आएगा कहां पर। अभी तो हमने निकाला है कि ये इसकी वैल्यू निकाले हैं √2, √3, √4, लेकिन √2 आएगा कहां पे वो चीज बताते हैं। तो जब यहां से हम एक आर्क लेंगे, इसको जब हम चाप काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहां से जब काट रहे हैं तो ये कुछ ऐसे आएगा, जब इसको काटेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, जब यहाँ पे काट रहे हैं तो कुछ ऐसे आ रहा है, यहाँ पे जब काट रहे हैं तो कुछ ये ऐसे आ रहा है। तो ये रहा हमारा √2, ये रहा √3, √4 और √5। तो ये रहा हमारा नंबर लाइन पे √2 कहाँ मिलेगा, √3 कहाँ मिलेगा, √4 कहाँ मिलेगा। इस तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया। आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से बात कीजिए और हम ये चीजें और फिर से अच्छे से और समझाएंगे। अगर आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको और अच्छे समझाएंगे। वैसे बहुत आसान तरीके से बताए हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए।